जाति धर्म का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, NSCY जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के बाद जो गैस सिलेंडर 390 था तब हिंदू सोए हुए थे। आज जब 1100-1200 के ऊपर है, आज हिंदू जागे हुए हैं। इसी प्रकार जो मोदी सरकार, जो मोदी केंद्र में बैठी है, वो सिर्फ भारत को तोड़ने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी लोगों से प्यार से बात करते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं, चाहे वो गुजरात के सीएम भी थे, तो उन्होंने वहाँ क्या किया था आप सबको मालूम है। उसी प्रकार जब से मोदी जी आए हैं, लोगों को तोड़ने की राजनीति देश में हो रही है, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए माननीय राहुल गांधी जी प्यार की राजनीति करते आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? छत्तीसगढ़ से, हम बस्तर से, चमन साहू मेरा नाम है। किस तरह से देखते हैं आप जो आप भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं और इतने एनर्जेटिक तरीके से जो है राहुल गांधी जो 3000 किलोमीटर की यात्रा जो कर रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या अनुभव? देश में 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में, सभी वर्गों में एक हताशा आ चुका है। राहुल गांधी जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, किसानों के हक की बात करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। 3500 से ज़्यादा ये यात्रा है। राहुल गांधी जी प्यार की बात करते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं, चाहे वो गुजरात के सीएम भी थे, तो उन्होंने वहाँ क्या किया था आप सबको मालूम है। उसी प्रकार जब से मोदी जी आए हैं, लोगों को तोड़ने की राजनीति देश में हो रही है, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए माननीय राहुल गांधी जी प्यार की राजनीति करते आ रहे हैं। आप NSCY से हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम विजय सलाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 के बाद जो गैस सिलेंडर 390 था तब हिंदू सोए हुए थे। आज जब 1100-1200 के ऊपर है, आज हिंदू जागे हुए हैं। इसी प्रकार जो मोदी सरकार, जो मोदी केंद्र में बैठी है, वो सिर्फ भारत को तोड़ने का काम कर रही है। हमारे राहुल गांधी जन नेता, जो हम युवाओं के प्रेरणा, आज भारत को जोड़ने के लिए कदम से कदम 3000 किलोमीटर तक यात्रा कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप, क्योंकि भारत तो टूटा नहीं है, किस प्रकार से जो आदमी जो समाज में जो किस तरह से आप दिल टूटे या देश टूटा, देश का जो आप भूखंड की बात बोलते हैं, तो हम भूखंड तोड़ने की बात नहीं करेंगे, लेकिन जोड़ने की जो बात करें, क्या जोड़ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर जो पूरे बीजेपी वाले, जो भाजपा की सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम कर जो लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, वो हम प्यार मोहब्बत से उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी जो ये पद यात्रा निकाले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के, ये प्यार मोहब्बत का है, ये आपसी भाईचारा का है, लोगों को जोड़ने का काम है। जो भारत के जो लोग हैं, जिनको इन्होंने भ्रमित करके रखा है, उनको सच्चाई दिखाना, रोजगार हो गया, छात्रों को उनका हक की लड़ाई है, ये सब दिखाने का, एक चेहरा दिखाने का काम राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। जो 3500 किलोमीटर का पद यात्रा है, आज वो दिल्ली पहुँच रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आज उनके जो उनका ये पद यात्रा है, उनसे हम प्रेरित होकर हमारे साथ हजारों छात्र आज छत्तीसगढ़ से यहाँ उनसे मिलने आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी छात्र नेता हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप लगातार लंबी यात्रा कर रहे हैं, भूख भी लगी आपको, अभी तक राहुल गांधी जी पहुँचे नहीं, कहाँ पर हैं, आप पहुँच रहे होंगे। आप देख रहे होंगे जिस तरह से कि कोई भी पार्टी हो, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, राजनीति, अपने राजनीति की लाभ लेने के लिए सभी जो है इस तरह की बातें करते हैं। कभी भी धर्म की राजनीति जातिवाद में बढ़ जाता है, क्षेत्र में बढ़ जाता है। किस तरह से आप युवा नेता हैं, किस तरह से होना चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए? देखिए, देश में लोकतांत्रिक देश है, आज के डेट में लोकतांत्रिक देश रहा नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में देश में काम कर रही है, सीटें विधायक जनता चुनती है, कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को, इन लोग खरीद करके सत्ता पलट का कार्य इन लोग लगातार करते आ रहे हैं। ये लोकतांत्रिक को बचाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, और हर वर्ग, हर संगठन, हर व्यक्ति से मुलाकात करके वो इस यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से लगभग हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि भ्रमित करने वाले लोगों को यहाँ से हटाना है और देश के लोकतांत्रिक को सही कह रहे हैं। लेकिन आप युवा हैं, आप राजनीति को भी जानते हैं, आपने देखा होगा कोई भी पार्टी अछूती नहीं रहती है। देखिए, सबसे ज़्यादा पार्टी जो है, सरकार जो है कांग्रेस ने भी चलाया, लेकिन कभी भी इस तरह से भाईचारा नहीं बन पाया। जैसे कि बोलते हैं, जब भी कोई प्रतिपक्ष में होता तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल देता है, जब सत्ता में आता है तब सब लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने को कायम करने के लिए जो है ध्रुवीकरण होता है। इस राजनीति को किस तरह से ठीक करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है
ये देश के राजनीति को पूरा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति का स्तरहीन राजनीति हो गया आज के डेट में देश में। इसको सुधारने के लिए राहुल गांधी जी जैसे ईमानदार व्यक्तित्व का आगे आना बहुत जरूरी है और उन्होंने देश की जनता के सामने जो पद यात्रा कर रहे हैं बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। देखिए कितना जोश है, कितना जोश है लोगों में, जिस तरह से जो है लगातार एनर्जेटिक है। और मेरे ख्याल से आप लोग जो है कम से कम 3000 किलोमीटर जो है चल के आए हैं। किस तरह से जो है आप सरगुजा संभाग से आए हुए हैं, 200 से 250 लोग आए हैं सरगुजा संभाग से। हमारे प्रभारी श्री राहुल भारती जी के नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए हैं और राहुल गांधी जी के साथ हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और क्या किस तरह से देखते हैं आप, कैसे भारत टूटा था, क्या टूटा, दिल टूटे थे, भूखंड तो हमने देखा नहीं, अभी भारत तो एक ही है। तो जैसे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है तो किस तरह से मोदी टूटा गया था? सरकार है, मोदी सरकार हम बस यही कहना चाहेंगे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए हम आए हैं और खोल के रहेंगे। राहुल गांधी। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, सरगुजा से। तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या कितने जो है आपने क्या देखा, कितने लोगों में जो है वैमनस्य है, कौन लोग इस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? आप स्टूडेंट भी हैं, NSUI से हैं, तो ये कोई भी पार्टी जो है अछूती नहीं रहते, अपने जो है स्वार्थ के लिए जो है सब लोग जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जहाँ जैसे मौका मिलता है वैसे ही उस तरीके की राजनीति करते हैं। किस तरह से राजनीति होनी चाहिए देश में? जात भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। इसका जवाब सिर्फ यही देना चाहेंगे, जाति जाति धर्म का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, NSUI जिंदाबाद। इस तरह से देखा जाता है कि आज जो है भारत की इतनी बड़ी पार्टी है, आज़ादी से लेकर के 70 साल राज किया है, उसके जो बड़े नेता हैं वो आज सड़कों पे आए हुए हैं। आखिर क्या कारण हुआ कि जो कि उनको सत्ता से जो है सत्ता मुक्त हुए वो, हमारे राहुल और गांधी जी अब जो है इतने मेहनत कर रहे हैं, आखिर में ये भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये जाति धर्म को लेकर के जो विरोध होता था उसके लिए हमारे राहुल गांधी जी निकले हैं और सबको एक नज़रिए से देखना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो अभियान को चला रहे हैं। बिल्कुल जी। अब कैसी राजनीति हो कि कोई भी पार्टी अछूती नहीं रहती है अपना स्वार्थ के लिए। अभी आप छात्र हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, आपने राजनीति पढ़े, शास्त्र पढ़ते हैं, और आगे आपके हाथ में जो है भारत का भविष्य होने वाला है। कोई भी पार्टी, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जो जितनी भी पार्टी हैं अपने स्वार्थ के लिए सब जो है ध्रुवीकरण करते हैं। क्या कैसी राजनीति होनी? हम लोग ऐसी राजनीति चाहते हैं, कोई भी पार्टी है जो एजुकेशन पे ध्यान दे, रोजगार पे, जो हमारे अभी देश में बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जाति धर्म इतना भेदभाव है आज के डेट में, और कांग्रेस पार्टी 70 साल पुरानी पार्टी है, कभी ऐसा भेदभाव नहीं, किसी जाति समाज के बारे में कोई बातें नहीं। जब से बीजेपी आई है तब से समाज में भेदभाव, एक राजनीति होती थी पहले भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई होते थे, लेकिन आज सबको लड़वाने का काम बीजेपी कर रही है। मीडिया को हमने कई मंच से सुना है, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये नहीं हो पा रहा क्या? जो वो नारा देते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, वो भी तो सबके लिए, जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं आप देख रहे होंगे, तो एक ही तरफ जो है नेगेटिविटी जो है ज़्यादा आती है, जो अच्छे काम है उसका भी जो है वो होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको? सबका साथ सबका विकास जो आप बात बोल रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, और जब से बीजेपी आई है सिर्फ बीजेपी के लोगों का हो रहा है। आज कहीं भी देखिए, हमारी MP में सरकार बनी, वहाँ के विधायकों को चंद पैसे से खरीद कर पूरी सरकार तोड़ी गई। सबका साथ सबका विकास के आप सबका साथ सबका विकास बिल्कुल मोदी सरकार में बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये सब सिर्फ जुमला रह गया है और जुमलेबाजी की सरकार है। और ऐसी राजनीति सिर्फ मंदिर मस्जिद और जाति धर्म को लेकर के उलझा कर लोगों को रखने का राजनीति है ये। इस पे ग्राउंड पे लोगों के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। कमलेश यादव जी। तो देखो जाति जो भी पार्टियां होती है, कभी यादवीकरण कर देती है, कभी ठाकुर ब्राह्मण हो जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम हो जाती है, कोई भी पार्टी जो है अछूती नहीं रहती है। कांग्रेस भी नहीं रही है, तभी लोगों ने विश्लेषण किया, और इसलिए जो है कि 10-15 सालों से, जो 10 साल से अभी लगातार बीजेपी कर रही है, और इतना लंबा शासनकाल जो है उनको आज रोड पे आना पड़ा और भारत जोड़ गया। किस तरह की राजनीति है, क्योंकि आप छात्र भी हैं, किस तरह से राजनीति होनी चाहिए देश में? देखिए, राजनीति यहाँ किसी धर्म और समुदाय को लेके नहीं होना चाहिए। सभी धर्म बराबर मैं मानता हूँ सभी को, और किसी धर्म समुदाय को लेकर के राजनीति नहीं होना चाहिए। सभी के लिए सबका साथ सबका विकास जिस तरह से मतलब बोला जा रहा है, तो सभी के साथ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।